नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जो हमारा संधि का क्लास चल रहा था वो उसमें हमारा स्वर संधि समाप्त हो गया है और आज हम जो क्लास लेकर आए हैं इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि व्यंजन संधि क्या होता है। तो व्यंजन संधि सबसे पहले आपको हम बता दें कि व्यंजन संधि में क्या होता है। इसमें स्वर और व्यंजन का योग होता है। स्वर और व्यंजन के योग से जो हमारा चमत्कार उत्पन्न होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। स्वर संधि में क्या था, उसमें स्वर और स्वर के योग से जो चमत्कार होता था उसे स्वर संधि कहते थे। लेकिन व्यंजन संधि में क्या है, इसमें हमारा स्वर और व्यंजन के योग से जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। स्वर संधि में क्या था कि स्वर संधि हमारा 5 टाइप का था, लेकिन व्यंजन संधि जो है ये अलग अलग नियमों में विभाजित है। इसमें कोई भी टाइप नहीं है, ये अलग अलग नियमों में विभाजित है। सबका नियम हम आपको एक एक करके सबको बताएंगे। तो इसमें क्या होता है, हमने आपको बताया कि व्यंजन संधि वह संधि होती है जिसमें स्वर एवं व्यंजन दोनों वर्णों के योग से चमत्कार उत्पन्न होता है। अब योग से कैसे चमत्कार उत्पन्न होगा, जैसे मान लो एक स्वर आ गया, पहले खंड में क्या आ गया, स्वर आ गया, दूसरे खंड में व्यंजन आ गया, या पहले खंड में व्यंजन आ गया, दूसरे खंड में स्वर आ गया, या यहाँ पे पहले में व्यंजन आया, दूसरे में व्यंजन आया। तो इनके ऐड होने के बाद इनमें क्या होगा, जो चमत्कार उत्पन्न होगा वहीं पर हमारा व्यंजन संधि होगा, उसी को ही हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि। तो आगे हम इसका पहला नियम देखेंगे कि जो नियम है उस नियम में पहला नियम क्या कहता है। पहला नियम हमें यह बताता है कि यदि किसी संधि के पहले खंड में, हमने आपको बताया था पहला खंड दूसरा खंड क्या होता है, उसमें पहले खंड के अंतिम अक्षर में क्या होना चाहिए, का होना चाहिए, चा होना चाहिए, टा होना चाहिए, ता होना चाहिए और पा होना चाहिए। पहले खंड के अंतिम अक्षर में का, चा, टा, ता, पा होना चाहिए, तथा दूसरे खंड के अंतिम अक्षर में अगर न या मा आए, क्या आना चाहिए, ना या मां आए, तो वहां पे क्या होता है, तो वहां पे ये जो का, चा, टा, ता, पा है ये अपने पांचवें अक्षर में, पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं। अब पांचवा क्या है, जैसे का पांचवा अंगा होगा, चा का पांचवा इया होगा, टा का पांचवा अड़ा होगा, ता का पांचवा ना होगा, पा का पांचवा मा होगा। तो ये अपने अक्षर के पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने लिखा भी है, यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में का, चा, टा, ता, पा में से कोई एक आए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में ना या मा आए, तो का, चा, टा, ता, पा जो हमने आपको बताया पहले खंड वाला, वो अपने ही वर्ण के पांचवें वर्ण अंगा, इया, आड़ा, ना, मा में बदल जाएंगे। अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि कहां पर ये चेंज होगा। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और आपको हम बताते हैं उसके थ्रू। जैसे यहाँ पर हमारा है उन्नति, क्या है, उन्नति है। तो उन्नति का हम देखेंगे तो इसका हो जाएगा उत, जैसे उन्नति में जब देखेंगे तो ये हो जाएगा उत धन नति, क्या हो जाएगा, उत धन नति। अब देखो पहले खंड के अंतिम अक्षर में क्या आया, ता आया, तो यहां से ता निकला, फिर यहां से ना निकला। हमने आपको बताया ना आना चाहिए तो मां आना चाहिए। तो अब क्या है, ता और ना आया तो ये अपने ही अक्षर के किस में बदल जाएंगे, ना में। तो अब देखिए यहां से उ प्लस यहां से ना जुड़ेगा, प्लस ना की पहले से ही है, तो अब इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा उन्नति। इसी प्रकार दूसरा है अम्मय, क्या है, अम्मय। तो अम्मय में क्या होगा, अपधनमय, क्या होगा, अपधनमय। अपधनमय में क्या होगा, यहां से पा आ गया, यहां से पा आ गया और यहां पर मां आ गया, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, मां में। तो यहां पर देखिए अम्मय, तो आ मा, आ प्लस मा प्लस मय, तो ये हो जाएगा अम्मय, क्या हो जाएगा, अम्मय। अच्छा तीसरा है जगन्नाथ। तो जगन्नाथ का हम क्या करेंगे, जगत धन नाथ, ठीक है, ध्यान से देखना, जगत धन नाथ। ये बताओ यहां पर पहले खंड के अंतिम अक्षर में क्या आया है, ता आया है, इसके बाद क्या आया है,
ना आया है। ता के बाद जब ना आए तो ये अपने ही अक्षर के किस में बदल जाएंगे, ता चला जाएगा ना में, तो यहां पर होगा क्या, जग धन, आधा प्लस नाथ, तो ये हो जाएगा जगन्नाथ। क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। अगला है वाम्य, तो वांग में हम करेंगे वाक धनमय। क्या करेंगे, वाक धनमय। आप जान जाइए यहाँ पर अंगा आया है, अंगा आने का मतलब पहले खंड के अंतिम अक्षर में का होगा तभी अंगा आया है, तो यहाँ पर का क्या हो जाएगा, अंगा। तो यहाँ से यहाँ पर का प्लस म मिला के क्या हो जाएगा, अंगा। तो चलिए यहाँ पर बचा क्या, वा प्लस अंगा प्लस मय, तो क्या हो गया, वाणमय, वांगमय, वामय। चलिए ये हो गया। तो हमने आपको दो चार एग्जांपल के थ्रू यहां से आपको समझाने की कोशिश किया कि पहला नियम जो है व्यंजन संधि का यही है, पहला नियम आपको बता दिया है। तो चलिए आगे हम दूसरा नियम देखते हैं, और दूसरे नियम में क्या क्या है, ये दूसरा नियम है। दूसरा नियम हमें ये कहता है कि यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में, जैसे किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में क्या आना चाहिए, ता है, पहले खंड में क्या आ जाए, ता आ जाए, तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में ला आ जाए, यानी पहले खंड में ता आ जाए और दूसरे खंड के अंतिम अक्षर में क्या आ जाना चाहिए, ला आ जाए, तो वहां पर क्या होता है, ता का क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा, ता का क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। यह हमारा व्यंजन संधि का दूसरा नियम कहता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू यहां पर हम देखेंगे कि कैसे ये चेंज होता है। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। जैसे पहला हमारा एग्जाम्पल ये कह रहा है यहाँ पर तल्लीन, पहला क्या कह रहा है, तल्लीन। अच्छा, तल्लीन को जब तोड़ेंगे तो पहले खंड के अंतिम अक्षर में क्या आना चाहिए, ता। तो चलिए हम इसको तोड़ते हैं, तत्। धन क्या होना चाहिए, लीन। अब हमने आपको बताया है पहले खंड के अंतिम अक्षर में ता आना चाहिए और दूसरे खंड के अंतिम अक्षर में क्या आना चाहिए, ला आना चाहिए, तो ता का क्या हो जाएगा, ला, यानी इस ता का क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। तो ता प्लस इसका जो ला हो गया प्लस लीन पहले से ही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तल्लीन। क्या हो जाएगा, तल्लीन। ये तल्लीन हो गया। अगला है उल्लेख। क्या है, उल्लेख। पहले में ता आना चाहिए पहले खंड के अंतिम अक्षर, तो चलिए इसका कर देंगे, ये हो जाएगा उत धन लेख। हमने आपको बताया है पहले खंड में ता दूसरे में ला आ जाए तो ता का ला हो जाता है, तो ये हो जाएगा उ प्लस ला प्लस लेख, तो ये हो जाएगा उल्लेख। आया, ये हो गया उल्लेख। उल्लास, फिर पहले में ता आना चाहिए, तो ये हो जाएगा उत धन लास। क्या हो जाएगा, उत धन लास। अच्छा यहाँ पर ता आया, ता का ला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उ धन ला धन लास, तो ला इसके साथ जुड़ेगा तो हो जाएगा उल्लास। अच्छा, उल्लंघन क्या है, उल्लंघन, तो उल्लंघन का क्या करेंगे, उत धन लंघन। क्या होगा, उत धन लंघन, तो यहाँ पर ता का क्या हो जाएगा, ला, तो उ प्लस ला प्लस लंघन, तो मिला के हो गया उल्लंघन। क्या हो गया, उल्लंघन। तो यहाँ पर हमने दो चार एग्जाम्पल भी देख लिया कि कैसे यहाँ पर ता का ला चेंज हो रहा है। आशा करता हूँ आपको दूसरा नियम समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं तीसरे नियम में, और तीसरे नियम में आपको बताते हैं कि कैसे है व्यंजन संधि का। तीसरा नियम हमारा ये कहता है जब भी किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में क्या आना चाहिए, माँ आए, पहले खंड के अंतिम अक्षर में माँ आए, और वहीं पर दूसरे खंड के पहले अक्षर में कह रहा है यहाँ पर पंचमाक्षर नासिक व्यंजन को छोड़कर। पंचमाक्षर नासिक क्या होता है, जैसे अंगा है, इया है, अड़ा है और ना है और माँ है, इन सभी को छोड़कर कोई भी स्पर्श व्यंजन आए तो वहां पर माँ का अनुस्वर अंग हो जाता है, माँ का अनुस्वर
अंग हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा ऐसे जो है ये तीसरा नियम कहता है। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इस तीसरे नियम को सिद्ध करते हैं। तो चलिए तीसरे नियम को हम यहाँ पर सिद्ध करते हैं। तो जैसे हमारा संगम है, पहला क्या है संगम, तो संगम का जब हम करेंगे तो पहले में क्या आना चाहिए, मान आना चाहिए, तो इसको करेंगे सम, क्या आएगा सम प्लस, सम पहला क्या है सम प्लस, देखो यहां पर हम कह रहे हैं सम प्लस गम, सम प्लस गम। अब हमने आपको बताया है कि अगर माँ के बाद अनुस्वर को छोड़कर अब गा आया है, तो यहां पर हमने बताया है माँ का अनुस्वर अंग हो जाता है, तो हम माँ की जगह अंग कर देंगे, तो सा प्लस अंग प्लस गा में, तो ये हो जाएगा संगम, क्या हो जाएगा संगम। अगला है निरंकार, तो निरंकार को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा निरम, क्या हो जाएगा निरम, क्योंकि लास्ट में मां आना चाहिए, निरम धन कार, क्या होगा निरम धन कार। तो निरम कार में क्या होगा, क्या आया है मां, मां के बाद अनुस्वर नहीं आया है, का आया है, तो मां अंक का हो जाएगा अंग, तो ये हो जाएगा निर्धन अंग धन कार, तो ये हो जाएगा निरंकार। अगला है पंचम, क्या है पंचम, तो इसका हम करेंगे पम धन चम, क्या करेंगे पम धन चम, तो पम धन चम क्या होगा, माँ आया है, माँ के बाद अनुस्वर नहीं आया है, चा आया है, तो यहाँ पर पा प्लस इसका अंग प्लस चम, तो क्या हो जाएगा पंचम। अगला है किंचित, किंचित का हो जाएगा किम धन चित, क्या होगा किम धन चित। अब यहाँ पर माँ आ गया है, इसके बाद चा आया है, तो क्या हो जाएगा अंग में चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा कि धन अनुस्वर प्लस चित, तो ये हो जाएगा किंचित, क्या हो जाएगा किंचित। तो यहाँ पर हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू तीसरे नियम को भी बता दिया, क्या कि जब पहले खंड में माँ आए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में पंचमाक्षर नासिक को छोड़कर कोई भी स्पर्श व्यंजन आए तो माँ का अनुस्वर अंग हो जाता है। तो यहाँ पर हमने आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बता भी दिया है। तो चलिए अब हमने आपको अगला नियम नंबर 4 नियम नंबर 4 देखते हैं कि नियम नंबर 4 हमें क्या कहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नियम नंबर 4 हमें ये कहता है कि यदि किसी संधि के पहले खंड के, यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में क्या आ जाए, ह्रस्व स्वर आ जाए। ह्रस्व स्वर हमने आपको बताया था आ ई उ री होता है, इसमें से कोई एक आ जाए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में छ आ जाए, क्या आ जाए छ आए, तो वहां पर क्या होता है अलग से चा जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है अलग से चा जुड़ जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, अलग से चा जुड़ जाएगा। नियम नंबर 4 हमें यही कहता है कि जब किसी संधि के पहले खंड में ह्रस्व स्वर आ ई उ री आए तो दूसरे खंड के पहले अक्षर में अगर छ आ रहा है तो उस संधि में क्या होता है चा अलग से जुड़ जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम 2-4 एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर आपको हम बताने की कोशिश करेंगे ये नियम कैसे इस संधि विच्छेद में अप्लाई होगा। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे सबसे पहला हमारा जो एग्जाम्पल यहाँ पर है, तो पहला एग्जाम्पल है परिच्छेद। तो परिच्छेद का जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा परिधन छेद, क्या हो जाएगा परिधन छेद। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा क्या आया ई आया प्लस यहां पर क्या आया छ आया। तो हमने आपको बताया है जब स्वर संधि के बाद ह्रस्व स्वर के बाद ह्रस्व स्वर ई आ गया, इसके बाद जब छ आए तो अलग से चा जुड़ जाता है, तो अलग से चा क्या होगा जुड़ जाएगा, तो अलग से चा जब जुड़ेगा तो ये हो जाएगा
परिच्छेद। क्या हो जाएगा? परिच्छेद। अगला है अनुच्छेद। अनुच्छेद का जब तोड़ेंगे तो अनुधन छेद। क्या होगा? अनुधन छेद। तो यहां पर उ आया है, यहां पर छा आया है, तो उ के बाद जब छा आएगा तो हमने आपको बताया है चा अलग से जुड़ेगा इसमें, तो यहां पर हो जाएगा अनु धन चा धन छेद। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद। ये हो गया अनुच्छेद। अगला है स्वच्छ। स्वच्छ में क्या होगा? स्वधन छ। क्या होगा? स्वधन छ। अब यहाँ पर आ गया, आ के बाद छ आया तो अलग से क्या जुड़ेगा? चा जुड़ेगा। तो चलिए स्व प्लस चा प्लस छ, तो ये हो जाएगा स्वच्छ। अगला है विच्छेद। तो विच्छेद में क्या करेंगे? विधन छेद। विधन छेद। तो यहां पर अलग से देखो ई आ गया, ई के बाद छा आ गया, तो ई के बाद जब छा आएगा तो चा क्या होगा? अलग से जुड़ेगा, छा अलग से जुड़ेगा, तो यहां पर हो जाएगा वि धन चा धन छेद। तो ये हो जाएगा विच्छेद। क्या हो जाएगा? विच्छेद। तो इस प्रकार नियम नंबर 4 हमने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि नियम नंबर आपको 4 आ गया होगा अच्छे से। आप जो है और प्रैक्टिस करेंगे तो और ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने व्यंजन शब्द के इस वीडियो में आपको 4 नियम बता दिया है। अभी और 4-5 नियम और आपको बचे हैं, उसको हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर टेक केयर।